Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really great. And this is the part 2 of the vlog that I posted a couple days ago. And I'm glad you all waited for so long for this vlog to be up. I hope you all enjoy this vlog and do let me know in the comment section that how do you like it. Stay tuned for all the fun in the video. मैं सोच के आई थी मैं शूट करूँगी लेकिन मैं भूल गई शूट करना। तो मैं खा रही थी अभी यहाँ पे छोले भटूरे। मेरे को नहीं पसंद छोले भटूरे। देखो बहुत लोग नफरत करेंगे अब मुझसे, बट सच ये आई डोंट लाइक छोले भटूरे। आई एम नॉट अ फैन। मतलब मुझे ऑयली पूड़ियाँ, मतलब ऑयली रोटियाँ मुझसे नहीं खाई जाती, चाहे वो पूड़ी हो चाहे वो भटूरा हो। आई कांट ईट इट। एंड फिर इतना गैस करते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे को लंच वाले भटूरे बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मम्मी स्कूल में लंच में डाल के दे दिया करती थी, तो जो ठंडे हो जाते थे ना तो भटूरे अच्छे लगते थे, उनमें ऑयल नहीं बचता था उतना। तो अभी मैंने ठंडे भटूरे ही खा रही हूँ। मैं लिटरली मैंने 2 घंटे पहले बनवा दिए थे, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे हुए होंगे, और मैं अब खा रही हूँ। एंड मैंने थोड़े से देखो नोट्स पे बनाया। इतना अच्छा बच्चा बन गया हूँ मैं बैठ के नोट्स पे बना रही थी। मतलब दूसरा पेज है ये, एक पेज राइटिंग। तो मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, बट मैंने अभी तक नहीं पढ़ा यार। उतना जितना कवर कर लेना चाहिए उतना कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ रह रही है। शायद थोड़ी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं, क्योंकि मैं देख देख के पढ़ रही हूँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, बट फिर वही वहाँ स्पीड स्लो हो रही है। अब या तो मैं रिटेन ज़्यादा कर सकती हूँ या मैं पढ़ ज़्यादा सकती हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिटेन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भी शाम वाला पेपर, तो फिर इट्स ओके। पाइथन करना है अभी, जो सुबह पेपर है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, करना है अभी थोड़ा, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। द बिगेस्ट क्वेश्चन वाइल वेट लॉस इज, क्यों नहीं हो रहा है वेट लॉस? तो मेरे पास तो आंसर ही है ना, क्योंकि हर बार खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो चाहिए ही चाहिए। तो ये फिर रोश आई थी मेरी मासी के घर से, क्योंकि अभी उनकी एनिवर्सरी 25th। वाओ भाई, 25th एनिवर्सरी माइलस्टोन है। आजकल के ज़माने के लोगों को तो ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड कितना बड़ा है, क्योंकि लोगों की टकी कहाँ रही है। 25 महीने टिक जाए बड़ी बात है, 25 साल। सो वी गोना हैव, ये मेरी फेवरेट, बचपन की फेवरेट चॉकलेट थी, क्योंकि मेरे को मिलती ही नहीं थी ना। अब हम पढ़ते ही हैं इसके बाद सीधा, और अब कॉन्वर्जेशन बिल्ड नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने अपनी पूरी 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं, एंड अब हम पी रहे हैं चाय। एंड तनिष्का के नाम का मतलब ही है ट्रेजेडी, ठीक है? मतलब ऐसे रियलिस्टिकली नहीं। मैंने सोचा कि हमारे सर ने हमें 5 PDF भेज रखे हैं 3 यूनिट्स के, एंड ऐसा क्यों है? मतलब ज़्यादा यूनिट्स के हिसाब से तो होना चाहिए, एक ही यूनिट का वेड है इस 5 PDF में। तो मैंने ऐसे ही सिलेबस खोल के देखा, लाइक लकीली आई वॉज डूइंग इट राइट, बट ऐसे मैं चेक कर रही थी, एंड देन आई थॉट मैं किसी दोस्त से पूछती हूँ, यार 5 ही PDF है, मेरे को तो मिल नहीं रहे बाकी के, बाकी मतलब कैसे करना है आगे का। एंड आई रियलाइज कि 16 और PDF थे, एक्सक्लूडिंग दोज 5 PDFs। और मेरे पास सिर्फ 5 PDF थे, जिनको मैं अपना एक्सट्रैक्ट मान के चल रही थी। बट लकीली आई वॉज स्मार्ट इनफ कि मैंने ChatGPT पे टॉपिक वाइज एक एक चीज़ डाली थी कि ChatGPT एक्सप्लेन इट टू मी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम लिटरली रिलाइंग ऑन ChatGPT। मैंने आज तक कभी, मैं हमेशा PDF से ही पढ़ती थी, लाइक PDF को आराम से खोल के पढ़ना है ये वो। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू यूज ChatGPT। तो उन्होंने मुझे मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड कि यार ChatGPT से पढ़ा कर, कंसाइज और बहुत अच्छा आंसर मिलता है। एंड लकीली आई डिड इट, और मेरा बायो एनालिटिक्स और जेनेटिक्स का पेपर अच्छा गया बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल ऑफ दैट मेरे को सब क्वेश्चंस मिल गए ChatGPT से, पॉसिबल चीज़ें मिल गई जो मैं कर सकती थी। और अभी भी मुझे ChatGPT ने बचा लिया कसम से, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उन PDF पे भरोसा करती तो मेरा अभी तक सिर्फ 1 यूनिट हुआ होता। 8:30 बजने वाले हैं, 1 यूनिट हुआ होता, 2 हो गए हैं। अब एक और करना है, आधा घंटे का काम है, एंड देन आई स्टार्ट विद यूनिट मतलब फिर देन आई स्टार्ट विद पाइथन।
और मैं ऐसे ही डिवाइड करके चलती हूँ कि चलो ठीक है 6 बजे तक 6 से 9 एक चैप्टर और 9 से 12 एक सब्जेक्ट लाइक मतलब यार कुछ भी करो, इट्स अ थिंग, इट्स अ मिथ कि हम पढ़ लेंगे पढ़ते हैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा होता है हमने पहले, ऐसा नहीं हम बिल्कुल ही, क्योंकि सब लोग क्लास तो अटेंड करते ही हैं एंड लाइक ठीक है एवरी वन हैज़ सम ऑफ देयर ओन पर्सनल नॉलेज भी, और मैं अच्छा खासा इनपुट देती हूँ। यार तुम देखो इंसान ट्रैवल करे पूरा दिन, 8 बजे वापस आए, उसके बाद कितना टाइम बचता है इंसान के बस कि वो ये सब चीज़ें ग्रास्प अप कर सके, पढ़े इतनी देर, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ एंड आई डू इट अ लॉट। और माई मोम इज़ इवन कि ओके ठीक है तेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं इवन आफ्टर गिविंग जस्ट इतना सा टाइम, सो आई एम गिविंग माई टाइम, बट फिर वही होता है कि लास्ट के ही 6 घंटे जो होते हैं, 5-7 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, उसमें पढ़ा जाता है। अब क्योंकि मेरे को तो 12 बजे सोना है बिकॉज आई हैव टू वेक अप अर्ली, तो मैं रात को सुबह मतलब मैं रात को लेट नाइट तो नहीं पढ़ सकती, मुझे सुबह ही पढ़ना पड़ेगा मेट्रो में या तो। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं 6 से 12 का टाइम तो मेरा पूरा डेडिकेटेड होता है टुवर्ड्स एजुकेशन, लाइक स्टडी एजुकेशन 6 से 12 एग्ज़ाम टाइम पे मेरा टाइम डेडिकेटेड होता है डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर्स जो आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आज का तो ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कल 2 सब्जेक्ट्स का पेपर है एंड जनरली जैसे अगर एक सब्जेक्ट का पेपर है और 2-3 यूनिट्स हैं तो आई वुड गिव 3 to 4 hours लाइक दैट एज एम सेइंग। बट अब जैसे एंड सेम्स आएंगे तो एंड सेम्स में तो फिर यू हैव 6 यूनिट्स ऑफ द सेम चैप्टर, तब आई गिव क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तब तो लाइक होता है कि पहले से पढ़ के रखती हूँ थोड़ा सा एंड मैं एग्जाम वीक से 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देती हूँ और तरीके से पढ़ती हूँ, लाइक बहुत अच्छे से एक चीज़ पढ़ लेती हूँ ताकि फिर उस टाइम में सिर्फ रिविजन करनी हो, क्योंकि इट्स नॉट ईजी भाई, बहुत मुश्किल होता है 100 नंबर का पेपर करना, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मैं 1-2 दिन पढ़ के भी आई कैन स्कोर 90s 80s, तो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड इससे। तो अगर मतलब मैं इतना घंटा पढ़ के और इतना दिन पढ़ के और इतना अच्छा नंबर लेके आ रही हूँ तो ना मैं सेटिस्फाइड, मुझसे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है मेरे पास। बट हाँ वट आई डू हैव टू डू इज़, एक चीज़ जो मैंने अभी बहुत अच्छे से सोची है इज़ लाइक आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टफ जो कि आएगा थोड़े दिनों में, तुम लोग को पता लगेगा मैंने क्या क्या किया। बट आई हैव टू फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन माई हॉबीज़ इन दैट सेक्टर बिकॉज राइटिंग का पार्ट है जो मेरे को बहुत अच्छा फील कराता है, देन वाई नॉट डू इट। तो मैं सोच रही हूँ राइटिंग तो मैं अपना परस्यू करूँ ही करूँ, मतलब लाइक अपना हॉबी को रखूँ जिंदा, मरने ना। गाइस 11:45 हो रहे हैं एग्जैक्ट एंड मतलब मैं तुम्हें प्रूफ भी दे सकती हूँ 11:45 एंड मैंने अपना IT मतलब पाइथन मेरी एक यूनिट नंबर 2 मेरी दोस्त की बदौलत विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट हो गई। बाकी की 2 यूनिट्स थोड़ी मुश्किल थी बट हमने कर लिया। सो वी डन विद पाइथन एंड बायोएनालिटिक्स मैंने कर लिया था उस टाइम। 3 यूनिट्स हो गई हैं मेरी, मैंने नोट्स तक बना लिए हैं थोड़े से तो, बट ये है कि यूनिट 1 के बनाए हैं, सिर्फ यूनिट 2-3 के नहीं बनाए, बहुत डिटेल नोट्स भी नहीं है, थोड़ा करके है। नॉनदलेस मैंने कंप्लीट कर लिया गाइस। अब कल सुबह मेट्रो में जाते जाते पाइथन कंप्लीट कर लेंगे एक बार रिविजन के लिए, विच इज़ ग्रेट। फिर बायोएनालिटिक्स का उस टाइम 3-3.5 घंटे का ब्रेक होता है तो मैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक एक बार फिर से कर लूँगी। सो आई एम काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम टुमारो बिकॉज यूनिट 2 बहुत आसान है। यूनिट 1 का मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो चुकी है, यूनिट 2 भी 3 भी पूरी हो चुकी है, बट यूनिट 3 में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स आ रहे हैं तो वो भी एक फ़ायदा है। हाँ ऑल तो मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं दूध पी के सो रही हूँ बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन डू राइट नाउ। कल सुबह जल्दी उठना, सो आई एम जस्ट गोना गो स्लीप। ये क्लियर अप भी करना पड़ेगा क्लटर एंड देन आई सी यू गाइस टुमारो एंड आई विल गिव यू द अपडेट कैसा गया क्या है। सो थैंक यू सो मच अभी मेरा साथ देने के लिए और मेरे को मोटिवेट तुमने नहीं किया है वैसे बट मेरे दोस्त ने किया। बट भाई उस बंदी ने मेरे साथ पूरे 3 घंटे बिताए हैं कॉल पे, वी वर डूइंग द एंटायर सिलेबस टुगेदर एंड आई स्वेयर अगर वो मुझे पाइथन की यूनिट 2 नहीं पढ़ाती मैं वैसे कर लेती, बट उसने मेरे को 15 मिनट में करा दी। तो 15 मिनट इज़ लाइक मेरा आधा 1 घंटा बच गया जो मैं पूरा एनालाइज करती फिर करती, तो आधे घंटे। तो अगर तुम्हारा आधे घंटे का काम 15 मिनट में हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। हमने और भी लोगों को बोलता साथ पढ़ने के लिए, बट टर्न्स आउट इट वर्कड आउट फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी हैव डन आवर एंटायर सिलेबस। अगर हम साथ में ना करते लिटरली हम स्क्रॉल कर रहे होते इस टाइम तक, मतलब हो जाता है ना कि यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो अब हम दूध पी रहे हैं, मतलब दूध बन रहा है मेरा, तो अपना सारा ID कार्ड एंड ऑल ऑफ दैट पैक कर रही हूँ सो दैट आई कैन जस्ट गो टू माई
college tomorrow without any tensions. सब सामान है वैसे मेरे पास, everything is packed and everything is done. So just have to keep my stuff back in the bag. और मैंने ये नोट्स बनाया तो मैं इनको लेके जाऊँगी मेट्रो में ताकि मैं आराम से पढ़ सकूँ. एंड दैट्स इट अभी के लिए. वी गोना मीट टुमारो. सारा अपडेट कर दूँगी. थैंक यू, बाय बाय. कॉलेज आ गया, पाइथन का पेपर है, सब कुछ डन है, सिलेबस एवरीथिंग इज डन. जस्ट वांट गो टू द रूम. थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अजीब अजीब चीज़ आ जाती हैं. ओके चलो बाय बाय. तो मेरा अभी वॉल एग्ज़ाम हो गया है एंड इट वेंट वेल. सो आई एम क्वाइट ओके हैप्पी. अगला वाला थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है तो मुझे उससे की ज़्यादा टेंशन थी. अब वही पढ़ने जाना है. मैंने 1 घंटे में एग्ज़ाम कर लिया. 1 घंटे में एक्चुअली मैं 45 मिनट्स पे हो गया था. मैं 15 मिनट बैठी होगी, वैसे जाना नहीं देते. सॉरी हाँ, जाने नहीं देते 1 घंटे से पहले. सो आई सैट फॉर 15 मिनट्स, फिर मैं निकल गई वहाँ से. सो अच्छा गया, इन टोटल अच्छा ही गया. सो नाउ आई हैव टू गो एंड स्टडी फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम. और थोड़ा कुछ खाना है. 47 हो गए हैं, 15 मिनट में तो ऑलमोस्ट सबका ही हो जाएगा एग्ज़ाम. सो देन आई गेट टू मीट माई फ्रेंड्स क्योंकि आई बीन कॉलिंग them, उठा नहीं रहे. बायोनालिटिक्स पढ़ना है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ूँगी, थोड़ा क्लिप दिखा दूँगी. एंड देन मैं गोना गो फॉर अ सेकेंड एग्ज़ाम. कल सुबह भी एक एग्ज़ाम है तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा अच्छा जाए बस ये वाला भी, ताकि माइंड सेट ठीक रहे एंड नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकूँ. सी यू. तो अब हम आए अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में और हम अपने नोट से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा. ये देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है बट अब डर लग रहा है. नींद आ रही है बहुत जोर की. 15 मिनट सो चुकी हूँ मैं, फिर भी नींद आ रही है. ओके गाइस, तो मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर बताती हूँ पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया. कोशिश तो कर रहे हैं. While we are studying. ये लोग अपना लंच करने चले गए. अपना सारा सामान मेरे भरोसे छोड़ के. मतलब सीरियसली इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनका सारा सामान संभाल के रखूँगी. एंड आई एम दैट केपेबल, आई एम दैट रिस्पॉन्सिबल. हाँ मैं हूँ यार. ठीक है चलो करते हैं. ये देखो कितना सारा लिखा है मैंने. लिटरली बैठ के आई एम मेकिंग माई नोट्स. लग रही है मेरी शक्ल एग्जाम देने वाली. भाई बहुत आ रही है, नींद आ रही है बहुत जोर की. सेकेंड हाफ में एग्जाम नहीं रखना चाहिए. कुछ नहीं पढ़ा है हमने. 3 इतना पढ़ा हुआ है स्कूल में. 3 घंटे पढ़ के एनर्जी ज़ीरो. अब पेपर लिखने की एनर्जी नहीं. एक्चुअली ऐसा लग रहा है कैंसिल कर दो. अगर हमें 0% आता होता ना तो भी हम अभी 0 से पढ़ लेते इतना. और हमने पढ़ लिया 0 से, लेकिन अब हम लिखने की हिम्मत में लेने की क्षमता नहीं है. सो गाइस आई एम गोइंग टू माई क्लासरूम. अब आधा घंटा बचा है. बाय बाय. अभी सो के उठी हूँ. शक्ल इतनी अच्छी लग रही होगी कि मतलब ठीक है क्या ही हुआ होगा. पर भाई आज फिर वही सेम हाल हो रहा है जो मेरा उस दिन हुआ था जिस दिन 2 पेपर्स थे. मतलब लिटरली आंखें गिव अप कर रही हैं, शरीर गिव अप कर रहा है. इतनी तगड़ी नींद आ रही है. आके सो गई थी 7 बजे, 9:30 बजे उठी हूँ. लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है कि सो जाऊँ. देखो तीसरा अलार्म भी बजा मेरा. 9:30 लगा के सोई थी. भाई ऐसे गिव अप कर रही है आंखें वगैरह, शरीर वगैरह. और कल जिस चीज़ का पेपर है वो हमें पता भी नहीं कैसे करना है. 2 हफ्ते पहले उन्होंने सिलेबस लॉन्च किया. मतलब एक सब्जेक्ट और कि एक और सब्जेक्ट है तुम्हारा. हार्डली 3-4 क्लासें हुई हैं इसकी और 3 ही हटा रही सीधा पेपर में. दया करनी चाहिए ना हम लोगों पे. दिन में 2 पेपर रख रहे हैं जो बाकी सबके तो नहीं हो रहे. 2 पेपर एक दिन में, एक ही होता है. हाँ गिविंग अप. बट नहीं पढ़ना अभी, देखते हैं. हिम्मत भी तो पढ़ लूँगी.
कल अपडेट करूँगी सुबह, आज और अपडेट नहीं हो पाएगा। तो मेरा आज का एग्ज़ाम अच्छा गया अपेरेंटली, बहुत लेंदी था। जैसे तुम मेरी शक्ल देख ही रहे हो, क्या हालत हो गई है मेरी भाई, वो अंदर से मरने वाली फीलिंग आ रही है। एग्ज़ाम टाइम पे नींद पूरी नहीं हो पाती, क्वाइट जस्टिफाइड, लेकिन 2 एग्ज़ाम्स, फिर ऊपर से प्रेशर, टेंशन, प्रिपरेशन हर एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम की, कल फिर 2 एग्ज़ाम है मेरे। सो इट्स लाइक सो स्ट्रेसफुल भाई, मुझसे नहीं हो रहा एक दिन में इतना कुछ, एंड देन हैव टू ट्रैवल एंड आई एम जस्ट फीलिंग सिक ऑफ इट। सो अब कल EVS का एग्ज़ाम है एंड वर्बल कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम है, उसके लिए पढ़ना है, थोड़ा रिवीजन करनी है, पढ़ना है एक्चुअली। मैंने ChatGPT में निकाल लिया सब कुछ, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। EVS क्या ही पढ़नी है इतना, पर हाँ डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा आने चाहिए क्योंकि पास भी तो होना है। आज पेट में भी अजीब सा हो रहा था बिकॉज पता नहीं, जस्ट नॉट फीलिंग वेल। आजकल उल्टी, सर दर्द, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो शोर देख रहे हो, खाना बन रहा है एक्चुअली। सो मतलब मैंने कहा दरिया बना दो मेरे लिए, सो दैट आई कैन फील अ लिटिल ओके, क्योंकि नहीं मेरे को डाइजेशन इश्यूज हो रहा है 1-2 दिन से। जैसे ऑल्दो आई एम नॉट ईटिंग दैट मच, बट वही है, वो मील्स के पो रहे हैं, ढंग से नहीं खा रही, टेंशन होती है, तो फिर वही। कल भी ऐसे हुआ कि मैं अपना एक ही परांठा लेके गई थी, तो फिर देन माई फ्रेंड्स, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू द मेस, फिर वहाँ से वो लोग मेरे लिए थोड़ा सब्ज़ी और 2 रोटी ले आए थे। फिर मेस का खाना होता भी ऐसी है, इतनी सी तो रोटी होती है उनकी, और मैदे की रोटी होती है, तो पतली सी। तो फिर बट गुड ऑफ देम कि वो मतलब सो लाइक काइंड ऑफ देम कि वो मेरे लिए 2 रोटी और एक सब्ज़ी ले आए कि चल भाई थोड़ा सा कुछ खा ले, बिकॉज फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, क्योंकि कल दोनों एग्ज़ाम बहुत मुश्किल थे, सुबह वाला भी शाम वाला भी। सो एंड फिर आज भी कुछ ऐसा सही खाया था, सो आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड। अब बस EVS पढ़ना है, फिर खाना खाएंगे थोड़ी देर। अभी कॉल आ जाएगा दोस्तों का कि भाई डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्योंकि EVS लाइक कल के पेपर की टेंशन नहीं होती, नहीं वर्बल कॉम्पिटेंसी का है और EVS का है। सो थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी भी सर में दर्द हो रहा था, हैड टू वॉमिट एंड स्टफ, तब जाकर थोड़ा बेटर फील हो रहा है। पता नहीं, माई बॉडी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आई एम जस्ट सो टेंस्ड अभी, like about the body only. I'm not feeling good and I'm not feeling great and I'm not feeling the best of myself. So अब तो किया भी नहीं, चलो whatever, see you tomorrow, या फिर शाम में, रात में थोड़ी देर में खाना खा के। ओके बाय। कंप्लीटेड माई एंटायर चेक पॉइंट्स, 12:21 हो चुके हैं, बस सोना है मेरे को। मिडनाइट स्नैकिंग चल रही है, बहुत भूख लग रही है, पता नहीं भूख ही नहीं मिट रही। एंड 2 घंटे में कितना ही कर सकते हो यार तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आता। कॉलेज वाले क्यों नहीं देख रहे कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो तुम दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हें पता लगेगा सुबह ठंड हो रही है, दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है, शाम के टाइम वापस थोड़ी सी ठंड होती है, और रात के टाइम तो इतनी गर्मी हो जाती है कि पंखे तेज़ पे चल रहे हैं, फुल पे चल रहे हैं पंखे। एक अजीब सा ही मौसम चल रहा है, ठंड फिर गर्मी 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 गर्मी, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो मैं सुधारती हूँ। दूसरे पेपर के लिए तो पढ़ा भी नहीं है मैंने, इंग्लिश का पेपर है, क्या पढ़ूँ उसके लिए। अब मैं सो रही हूँ, मेरा दिन ख़त्म हो गया खा के बस। सुबह भाई, तो हम अभी अपना सड़ी सी शक्ल पेपर दे के आए हैं। और हमारा इंग्लिश का पेपर है, वहाँ पे 3 घंटे वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो गाइस हम आ गए अपनी दोस्त की हॉस्टल रूम में, और ये अपनी पैकिंग कर रही है, जिसको अपने घर जाना है होली के लिए। अरे देखो कितना यार, इसकी इन्वेंट्री देखो भाई। नहीं इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने जिंदगी में नहीं देखी है, 2 बोतलों से ज़्यादा। नहीं ऐसा नहीं है यार, शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। और ये अग्रवाल तो हम बनी हैं,
So it's like गंदी गंदी चीज़ें खिला रही है मेरे को ऑन कैमरा। नहीं मैं नहीं खाती, आई एम वेरी क्लीन पर्सन, मैं नहीं खाती। सो अब हम थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि हमें इंग्लिश का पेपर है, कुछ नहीं करना और 3 घंटे का ब्रेक है। सो वी गोना स्लीप। उठ के हम मैगी बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ी मूवी वूवी कुछ देख लेंगे। और यार मूवी भी देख सकते हैं। और भी एक पैकिंग कर रही है, ये पैकिंग कर रही है तो मैं थोड़ी देर सो रही हूँ। सो सी यू एट द पेपर। अब हम कर रहे हैं मैगी बना रहे हैं, देखो पार्टी कर पार्टी। देखो इसमें आई भी नहीं है फिट। सो वी ट्राइंग अभी लाइक ये तो हॉस्टलर्स है। सो वी ट्राइंग, विल टेल यू हाउ इट टर्न्ड आउट। अबे अच्छी बनती है। ऐसे रख के बनाते हैं। वही रात कितना चलेगा, ठीक लेकिन तो बढ़िया आएगा व्यू। We are heading for फोन में दिखाई दे। चलो इसको लगा, चलो इसको लगाओ मसाला। अरे एक्स्ट्रा भी होता है इसमें। बस मैं एक ही है ना, कितनी कोई तीन नंबर नोट नहीं है तो यार। बस वैसे ना दूसरा साइज होता है सारा। कभी कभी जाएगी देख लेंगे इस वजह। बट ये समझ नहीं करनी। मैं तो समझ खा लेती हूँ पूरा। आदमी वो कर लेगी। ये बन रही है। वो वीडियो बन रही है। मजा आएगा। छोड़। अभी इसी में रुक। अबे नहीं। वो एक तो बंदे जो अरे चल। नीचे तक कर दे पूरा कर। पूरा लिया। कर दे बस। मैं डाल दिया। अब मैगी पक रही है, अब हम करेंगे मस्ती। पार्टी। भाई पहले हमने सोचा सोते हैं बट नींद आई नहीं, फिर हम सब मैगी बनाते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं क्योंकि गॉसिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो इशिता जी अब इधर आइए ज़रा 1 मिनट। मेरे से क्या काम है? आइए आप बताइए आपको कॉलेज में सबसे अच्छा कौन लगता है? तनिष्का। देखिए ये हमारी पॉपुलैरिटी है guys। ये हमारी लाइकिंग है, एवरीवन लव्स तनिष्का। तुम लोग भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा। क्योंकि पहले मैं किसी को समझ नहीं आती, बाद में सबको अच्छी लगती नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अरे तू तो बनिया है, चुप रहे। बनियों को सिर्फ बनिया समझ सकते हैं। ओह ये मत बोलिए। अब हमारी मैगी से उबाले खा रही है, फिर बन जाएगी तो हम खाएंगे। हो गई। अगर भाई बस मेरे कॉपीराइट मत लगवा दी। कोई नहीं। ये हमारा साइलेंट म्यूजिक है क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे म्यूजिक पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। हमारी मैगी बनने वाली है। बस 5 मिनट्स मोर। 5 अबे बन चुकी है, दे बन नहीं गई। बनी, अभी नहीं बनी है। ये देखना, आज होली खेलेंगे और मेरे को तो वार्निंग मिल तनिष्का चुकी ही है। खेलेगी, मैं तो नहीं अरे मुझे वार्निंग मिल चुकी है कि तेरे को नहीं बख्शेंगे, तेरे क्लास के बाहर खड़े हो जाएंगे, तेरे के ऊपर तो लगा के तेरे रहेंगे। साथ तो होने हैं। अलग अलग रंग लाए हैं, हरे काले नीले, क्योंकि तनिष्का का रंग। अरे यही क्या बात हुई, लड़के तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। अब वो तो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊंगी, देखो बहुत वॉयलेटेड हो जाएगा क्योंकि जितने मेरे दोस्त कमीने हैं, अच्छा मुझे नहीं लगता उससे दिखाने वाली एक भी चीज है। हाँ बोल के कह रही है। दोस्त कमीने हैं ना, सही है। बहुत। अरे तो तू, तेरी बात थोड़ी कर रही हूँ। बोल सामने बोल। सारे के सारे घटिया, एक से बढ़कर एक। हमारे पेपर है और इंग्लिश का। अब हमारा इंग्लिश का पेपर है भाई, क्या ही करना है इंग्लिश करके, ठीक है हो जाएगा, टेंशन नहीं है। हमें पता है पास हो जाएंगे। हाँ मेरा तो एक ही रूम है भाई, मेरा सुबह शाम वाले दोनों शिफ्ट में एक ही रूम है, बस सीटिंग अलग है मेरी। मेरा भी। आधे घंटे 15 मिनट में हो जाना है मेरा पेपर, इंग्लिश का पेपर है। ओए देखियो। इंग्लिश में मुझसे कॉम्पिटिशन। चलो बन गई, अब देखते हैं। नहीं हमने 2 पेन नहीं है सिखा। चल दे मुझे कुछ लगे। मैं नहीं निकाल लेते हैं। थोड़ी सी और सोच। अरे नहीं सूप पी लेंगे, उसका टाइम नहीं है। चलिए जा अबे देख तो ले। अरे हो गई, हटा चम्मच लगा, ये बस की चीज है, सीख ले, जाना है। देख हो गई सूप फाइन। गाइस वो तो गई है बर्तन मांजने और ये मैगी हो गई है तैयार। हमने एक बनाई थी नॉर्मल मैगी, एक बनाई थी हमने मसाला मैगी। तो ये इसका पानी भर के इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा क्योंकि हमने दोनों टाइप की मैगी बनाई है इसमें। अरे तो टेस्ट कर लेना। चलो कैसी लेट्स गो, अच्छी लग रही है। कैसी बनी अब है? हम खा रहे हैं मैगी, मैंने खाई नहीं। मैं खाई नहीं अभी। देखो अच्छी लगी। खा के देख। और अब हम बातें करेंगे तो हम तुम्हें नहीं दिखा सकते कि हम बहुत सारी पिचिंग करने वाले हैं। किस की करेंगे? इशिता सॉरी इशिता दी, हाँ। तिस्या भास्कर। तो अगर देख रहे हो तो तुम्हें पता है अब मैं तुम्हारी पिचिंग कर रही नहीं कर रही, हम बस बातें करेंगे नॉर्मल। सो बाय बाय। सो गाइस हमारा होलिया देख के तुम्हें पता लग ही रहा होगा कि हमारी होलिया क्या एग्जाम होली कैसा गया है।
वो बहुत कम लगवाया है क्योंकि हमें हो दिल्ली गई होगी जाना है। साफ? इसका मुंह देखो तुम। इसके भाई बालों तक में घुसेड़ दिया उन लोगों ने। सो वी जस्ट गेटिंग चेंज्ड एंड ऑल ऑफ दैट। सो सी यू लेटर एलिगेटर। कोई बोलता है ऐसा, पता नहीं कौन बोलता है, बट अब तैयार होने जल्दी से। सो घर आ गई थी। आने के बाद आई मेड दिस पास्ता, garlic bread and this special dip that I make. So exams खत्म हो गया, it's such a relief। घर आके सब बनाया because it's just like a therapy। and I hope तुम सबके exams अच्छे गए हो, everything is fine। and thank you so much for being in this journey with me, thank you so much for watching this entire journey, and bye bye।